औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you are all fine. Welcome to the today lesson. Last session के अंदर हमने बिजनेस और लॉ के बारे में डिस्कस किया था। हमने इन दोनों टर्म्स को बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था और अपना सेशन क्लोज किया था व्हाट इज जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। हमने एक्सप्लेन किया था कि बिजनेस जो है ये तमाम एक्टिविटीज जो हम एक कानून के दायरे के अंदर रह के करते हैं रिवार्ड हासिल करने के लिए, और इसमें ये रिवार्ड जो है वो मनी की शक्ल में, गुड्स की शक्ल में और सर्विसेज की शक्ल में हो सकता है। और लॉ क्या है? वो तमाम रूल्स जो कि फॉर्मुलेट किए जाते हैं सोसाइटी या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, और ये कोड ऑफ कंडक्ट और वे ऑफ लिविंग इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटीज इन्फोर्स भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के जरिए किए जाते हैं। और मुल्क के अंदर जो कवानीन है इसको लागू करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया जाता है जिसे जुडिशियल सिस्टम कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये जुडिशियल सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, आज का टॉपिक ये है। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान? The law of Pakistan is based on legal system of Islamic Republic of Pakistan. The judiciary of Pakistan is a hierarchical system with two classes of courts: superior judiciary and subordinate judiciary. Superior judiciary और सबऑर्डिनेट जुडिशरी जो है ये क्या है? जो सुपीरियर जुडिशरी है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और फेडरल शरिया कोर्ट और 5 हाई कोर्ट्स पे मुश्तमिल है। और इसको जो लीड करता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। The superior judiciary is composed of Supreme Court of Pakistan, Federal Sharia Court, and 5 high courts with a Supreme Court at apex. यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो टॉप पे है, काम करती है, और इसके नीचे जो दूसरी हाई कोर्ट्स हैं, क्योंकि 5 है पाकिस्तान के अंदर, तमाम सूबों के अंदर, और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब इनको हम डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं कि ये सारा जो निज़ाम है वो किस तरह से चलता है। तो एपेक्स पे जो सुपीरियर जो कोर्ट है हमारी है, जुडिशरी सिस्टम जो है, उस पे सुप्रीम कोर्ट, आप सारे जानते हैं कि किस तरह से पिछले कुछ सालों से सुप्रीम कोर्ट अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जिस तरह आपने एक लफ्ज़ सुना होगा कि मुल्क के अंदर अदलिया आज़ाद होनी, जो कायदे-ए-आज़म के 14 निकात थे उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि अदलिया आज़ाद होगी। और अदलिया आज़ाद होने का क्या मतलब है? इससे मतलब है कि मुल्क के अंदर
छोटे बड़े की तमीज के बगैर, किसी पॉलिटिकल प्रेशर के बगैर इंसाफ किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? इट इज द कोर्ट ऑफ अल्टीमेट अपील एंड देयरफॉर द फाइनल आर्बिटर ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस। सुप्रीम कोर्ट जो है ये एक रेफरेंस कोर्ट है। इट्स मीन कि आप डायरेक्टली कोई केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं लेके जाएंगे, पहले लोअर कोर्ट के जरिए केस जो है वो मूव करेगा सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर हाई कोर्ट और देन सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये, और इसका जो फैसला होगा फाइनल आर्बिटर से मीन के जो भी डिसीजन इसका होगा वो फाइनल होगा, और मुल्क के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हैं उसके मुताबिक ये फैसले करेगा। इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स, और इसका जो फैसला होगा ये पाबंद करेगा नीचे वाली कोर्ट्स, हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सेशन कोर्ट हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये कंसिस्ट है ऑफ ए चीफ जस्टिस, इसको लीड करता है चेयरपर्सन के तौर पे, एंड अदर जजेस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एज पर प्रोसीजर लेड ऑन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान के आइन में जो प्रोसीजर्स तरीकाकार बताया है उसके मुताबिक प्रेसिडेंट जो है मुल्क का वो उसको अपॉइंट करता है। एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हैज डिटरमाइंड द नंबर ऑफ जज, और पार्लियामेंट का जो एक्ट है ये तयन करता है कि सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस होने चाहिए। द नंबर फिक्स्ड एट द मोमेंट इज चीफ जस्टिस एंड 16 जजेस, और इस वक्त एक चीफ जस्टिस है तो 16 जजेस का एक पैनल जो है वो काम कर रहा है। इसके नीचे जो है वो हाई कोर्ट होगी। There is a high court in each province and a high court for Islamabad capital territory. Each high court consists of a chief justice and other judges. The strength of Lahore High Court is fixed at 60, High Court of Sindh at 40, Peshawar High Court at 20, and High Court of Balochistan at 11, and Islamabad High Court at 7 members. ये दो जो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, ये सुपीरियर जुडिशरी सिस्टम का हिस्सा है। अब आते हैं लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एग्जिस्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईच प्रोविंस, मीन जिले लेवल पे। जो हाई कोर्ट होती हैं वो सूबे के लेवल पे होती हैं, सुप्रीम कोर्ट होती है वो मुल्की लेवल पे होती है। Each town and city now has a court of additional district session judge. Which possesses the equal authority over under its jurisdictions. और इसके बाद अथॉरिटी होती है कि जो एक डिस्ट्रिक्ट है उसके मुताल्लिका जितनी जुडिशरी मैटर्स है उसको डील करे। When hearing criminal cases, it is called a sessions court, and when it's hears civil cases, the district court. तो इसका मतलब है जब क्रिमिनल केसेस की बात होगी तो वो सेशन कोर्ट में सुने जाएंगे, और जो सिविल मैटर्स होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं।
तो क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। जो ऑफेंसेस होते हैं, जो जुर्म होते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, वो दो तरह के होते हैं। एक क्रिमिनल नेचर के होते हैं और दूसरे सिविल नेचर्स के होते हैं केसेस। लेट्स सपोज एक शख्स गाड़ी ड्राइव करके जा रहा है, रास्ते में उसका अल्लाह ना करे रोड एक्सीडेंट होता है। अब जब रास्ते में उसका रोड एक्सीडेंट होगा है, तो ऐसी सिचुएशन में देखा जाएगा कि जिस शख्स के साथ उसकी गाड़ी ने हिट किया है, उस शख्स को जो नुकसान है वो किस तरह का पहुंचा है, उसकी इंजरी क्या हुई है। अगर एक शख्स, वो शख्स जिसके साथ जो है वो गाड़ी ने हिट किया है, अगर वो उसे इंजरी आती है, तो ऐसी सिचुएशन में वहां पे अगर लॉ एनफोर्सिंग जो एजेंसीज हैं, पुलिस वगैरह वो हैं, आती हैं, तो उस मैटर वो किस तरह डील करेंगे। जिस शख्स को वो इंजरी आई है, वो किस किस्म की नेचर की हैं, एक तरफ इसको देखेंगे और दूसरी तरफ देखेंगे कि जब वो केस पुलिस के पास जाएगा तो या पुलिस जो है वो उस शख्स के ऊपर जो दफा आयद करेगी है, जो जुर्म आयद करेगी उसके ऊपर है, वो किस किस्म का होगा। तो उस शख्स से, जो ड्राइवर से पूछा जाएगा कि आपके पास लाइसेंस है, अगर तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो देन उसके ऊपर एक मुकदमा बनेगा है। और वो मुकदमा कौन करेगा? जिस शख्स को उसने हिट किया है। किस चीज का मुकदमा करेगा वो? कि उसके इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज जो उसे किया गया उसके मुतल्लिका वो उस पर मुकदमा कर सकता है। बाकी ये अदालत फैसला करेगी कि वो बाद में देखा जाएगा कि कसूर किसका था, लेकिन इंजर्ड पर्सन के पास ये राइट है कि उस शख्स के ऊपर वो मुकदमा दर्ज करे अपने हॉस्पिटल के अखराजात के मुतल्लिका। क्योंकि लॉस जो होगा वो, उसकी जो टांग टूटी है अल्लाह ना करे, तो वो तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन जो उसके एक्सपेंडिचर्स हुए हैं उसको क्लेम कर सकता है। लेकिन ये अदालत तब फैसला करेगी कि जो शख्स ड्राइवर था उसको वो जुर्माना या उसके जो कंपनसेशन है वो पे करनी पड़ेगी नहीं है। बाद में देखा जाएगा कि कसूर किसका था। लेकिन ये जो केस उसने किया है हॉस्पिटल के मुतल्लिका, जो चार्जेस या एक्सपेंडिचर हैं उसकी रिकवरी के मुतल्लिक, तो ये सिविल मैटर होगा। अब आते हैं दूसरी तरफ, अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसने जो ऑफेंस किया है वो क्रिमिनल किया है। वो किस जिम्रे में आएगा? क्रिमिनल एक्ट के जिम्रे में आएगा। तो अब उस शख्स के ऊपर दो केसेस होंगे, है दो किस्म के जो सेक्शन है, वो जो दफात हैं वो लगेंगी। एक क्रिमिनल एक्ट के तहत और दूसरा उस पे सिविल एक्ट के तहत। सिविल एक्ट जो है ये दो फ्री कैन के दरमियान पैचअप हो सकता है, वो प्राइवेटली डिसाइड कर सकते हैं। मीन के वो शख्स जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो माफ कर सकता है बाहर। वो कह सकता है कि ये अल्लाह की तरफ से होना था, कसूर किसी का नहीं है, मैं इसे माफ करता हूं।
लेकिन अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो ये स्टेट का मामला होगा और स्टेट उस पे क्रिमिनल चार्जेस जो हैं वो लगाएगी। तो यही हम बात करते हैं कि जो लोअर कोर्ट्स होती हैं वो दो किस्म के मैटर्स को सुनती हैं, एक सेशन कोर्ट और दूसरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो सेशन कोर्ट में क्रिमिनल नेचर्स के होंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल नेचर के जो केसेस हैं वो डील किए जाएंगे। और मुझे यकीन है कि ये बात आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। हम अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी जो लास्ट डे और आज की डिस्कशन है, इसके बाद हम अब इस पोजीशन में हैं कि बिजनेस लॉ को डिफाइन कर सके। तो व्हाट इज बिजनेस लॉ? बिजनेस लॉ also called commercial law or mercantile law is the body of law which governs business and commerce. तो इस लॉ के अंदर, बिजनेस लॉ के अंदर जो मैटर्स हैं वो कॉमर्स या बिजनेस के मुतलका जो मामलात हैं उसको डील किया जाए। अगर कोई शख्स चोरी करता है, कोई डकैती करता है, कोई मर्डर करता है, तो ये क्रिमिनल लॉज के तहत इसको डील किया जाएगा। अगर किसी का शख्स का मैटर बैंक के साथ है, कस्टमर और बैंक के दरमियान जो है कोई मैटर चल रहा है, तो इस मसले को बैंकिंग कोर्ट के तहत डील किया जाएगा। अगर एज ए सिटीजन आपने कोई चीज खरीदी है और आप समझते हैं कि ये जो चीज है जो मैंने खरीदी है उस क्वालिटी की नहीं है, तो आप इस मैटर को लेके जा सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। और आपने शूज खरीदे हैं, आपने इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान खरीदा है, आपने पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया है और आप समझते हैं कि आपके साथ ठीक नहीं हुआ, तो आप इस मैटर को कंज्यूमर कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे। अगर आप एम्प्लॉय हैं किसी जगह पे, किसी फैक्ट्री के अंदर, और आपका फैक्ट्री मालिक के साथ कोई मसला चल रहा है, तो ये लेबर कोर्ट में इस मैटर को लेके जाएंगे आप। सेम इसी तरह जब आप एक बिजनेसमैन होते हुए किसी दूसरे बिजनेसमैन के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे, तो जब बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे तो इसमें दोनों फरीकैन के दरमियान जो लेन देन होता है बेसिकली ये कमिटमेंट की शक्ल में होता है। इसमें एक फरीक किसी चीज को बेचने की, अपनी सर्विसेज रेंडर करने की ऑफर करती है और दूसरी तरफ दूसरा फरीक जो है इस सर्विस के बदले में, आर्टिकल के बदले में कुछ पेमेंट करने का वादा करता है। और ये जो दोनों के दरमियान डीलिंग हुई है ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी है। और अब अगर कोई
दोनों फ्री कैन में से अपने अपने वाला वादा पूरा नहीं करता, तो इस किस्म के मैटर जो होंगे वो किसके तहत डील किए जाएंगे? वो बिजनेस लॉ के अंडर आएंगे। और नॉर्मली बिजनेस लॉ के मुतल्लिका जितने भी मामला होते हैं वो सिविल नेचर के होते हैं। सिविल नेचर से मुराद ये है कि दोनों फ्री कैन बैठ के आपस में भी उसको टैकल कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं आउट ऑफ कोर्ट। लेकिन इंसाफ के लिए वो अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। और सिविल नेचर के जिस तरह अभी हमने बात की है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर आएंगे मैटर्स। लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं इसमें वो क्रिमिनल एक्ट के तहत भी डील किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर बिजनेस लॉ के जो मुतल्लिका चीजें हैं वो सिविल एक्ट के तहत आती हैं। तो हम देखते हैं बिजनेस लॉ फॉल इनटू टू डिस्टिंक्टिव एरियाज के अंदर आते हैं। बिजनेस लॉ के अंदर हम इन दो एरियाज को कवर करेंगे। द रेगुलेशन ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन यानी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के मुतल्लिका अगर कोई मामला तो होंगे, तो इसके लिए जो लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। और इसी तरह जो रेगुलेशंस ऑफ कमर्शियल एंटिटीज के मुतल्लिक होंगे, यानी एक अदारे की दूसरे अदारे के साथ, तो उसके लिए कंपनी लॉज हैं, पार्टनरशिप एक्ट है, एजेंसी एंड बैंक रेप्टेंसी जो है ये कवानीन है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट है ये किन चीजों को कवर करता है, इसमें क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे है। इन किन एरियाज को ये कवर करता है? तो बिजनेस लॉ रिलेट्स टू द ऑब्लिगेशन एंड राइट ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में भी डील करता है, पार्टनर्स के बारे में भी करता है, और अदर पार्टीज के बिटवीन जो मैटर्स होते हैं उसको भी डिस्कस करता है, सच एज जॉइंट स्टॉक कंपनीज के मुतल्लिका मामला, इन्वॉल्व इन कमर्शियल ट्रांजैक्शन के मामले, इन ट्रेडिंग कंसर्न के मुताल्लिक। तो दिस एरिया ऑफ लॉ डील विद a large variety of cases types. It can be include laws related to, और इसमें कौन कौन से हम लॉज पढ़ेंगे, जो आपका बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट है ये कितने एरियाज को कवर करता है, इनमें हम कौन कौन से एक्ट और ऑर्डिनेंस डिस्कस करेंगे है। ये 5 किस्म के हैं। आपके जो सिलेबस का हिस्सा है इसमें हम 5 एक्ट्स को कवर करेंगे। ये जो 5 एक्ट्स हैं, एक्ट्स मीन लॉज जो हैं कुछ इस तरह से हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये मेन एरिया होगा जिसको हम इस सब्जेक्ट के अंदर कवर करेंगे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये 1930 में बना था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना था।
तीसरा जो एक्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे उस कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट 1865। इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के मुतल्लक होगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इसके बारे में तो आप पहले जानते भी हैं और इस से आप समझ भी गए होंगे कि पार्टनरशिप एक्ट किस तरह से डील करता है। ये पार्टनर के दरमियान एक जो रिलेशनशिप है इसको डिफाइन करता है। इसमें आपने पढ़ा था कि किस तरह से पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कैसे करवाया जाता है, पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं, पार्टनर के ड्यूटीज क्या होती हैं, और अगर एक पार्टनर दूसरे को चीट करता है तो वो किस तरह से अपने हक के लिए अदालत में जा सकता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आपने पढ़ा हो तो जिसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चेक, प्राइमरी नोट है, प्रो नोट जिसे कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज है। इनके मतलब कानून क्या है, इन जैसा चेक के मतलब हम कानून पढ़ेंगे है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर आप लेन देन करते हुए चेक का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करेंगे, आप प्रो नोट का इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह करेंगे, और अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हैं तो कानून के मुताबिक किस तरह से उसको करेंगे। इसमें जो मेन पोर्शन है, जो बड़ा पोर्शन है हमारे सिलेबस के अंदर, वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट के लफ्ज से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये जो मुआदे होते हैं, जब एक शख्स दूसरे शख्स के साथ कोई लेन देन करता है, एक शख्स दूसरे शख्स के साथ वादा करता है, एक शख्स खरीदने वाला है और दूसरा बेचने वाला है, तो जिस तरह प्रॉपर्टी को खरीदते और बेचते हुए, आर्टिकल फ्रिज टीवी को खरीदते या बेचते हुए, किसी चीज का ऑर्डर करते हुए, जैसे आपको 100 सीमेंट बोरी की जरूरत है, आपको पंखों की जरूरत है, तो इस सारे मामलात में ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट जुबानी भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, और बेसिकली ये मुआहदा करने का मकसद ये होता है कि अगर दोनों फ्रीकैन में से कोई अपने वाला वादा पूरा नहीं करता तो ऐसी सिचुएशन में वो शख्स अदालत में जा सकता है जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके साथ ज्यादती हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकायदा अपना सिलेबस के मुताल्लिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक को हम बाकायदा सिलेबस के मुताल्लिक पढ़ेंगे। ये जो चीजें हमने डिस्कस की हैं ये बेस थी अपने असल टॉपिक की तरफ आने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है, इसके लिए पढ़ने के लिए हम खालिद महमूद चीमा साहब की बुक है उसको फॉलो करेंगे है। इसके मुतल्लिका कोई आपके कोई अब कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप वो कर सकते हैं।
पापा आलिया में गल्ला जांदी है। अगर आपको क्वेश्चन है तो बारी बारी एक कर। कल मैं आनी हूँ मुजरा दो। सर आप बुक का नेम हमें। हेलो, अब हैंड्स अप करें बारी बारी जिसने कोई क्वेश्चन करना है। साथ साथ अपनी अटेंडेंस जो है वो लगाते जाएं, अपने चैट बॉक्स के अंदर अपनी अटेंडेंस जो है वो पूरी करें। यस नूर फातिमा। सर आप बुक का नाम और राइटर का नाम जरा व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। ओके, खालिद महमूद चीमा साहब की बुक है, ठीक है, बिजनेस लॉ। ओके रुखशंदा सर आजम। जी सर, ये देखिएगा जो नेशनल लेवल पर कोर्स काम करते हैं वो आपने बोला था सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट हमारी डिस्ट्रिक्ट सूबाई लेवल पे काम करती है ना। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिविल कोर्ट्स है और सेशन कोर्ट्स हमारी क्रिमिनल लेवल्स पर है, ऐसे ही है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये दोनों कोर्ट्स काम करती हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट्स दोनों काम करती हैं। जी